नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विशाल। अभी हम मौजूद हैं 7 स्टैंड रोड। ये आवास आपको दिख रहा होगा। ये आवास कुछ देर पहले तक आरसीपी सिंह का था। आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता हैं और केंद्र में जेडीयू की तरफ से मंत्री हैं। लेकिन देखिए, अब मंत्री पद भी उनका जाने वाला है जुलाई तक में। अब उनका आवास भी चला गया है। आपको साथ ही साथ बता दें कि लगातार जो मामला चल रहा था राज्यसभा चुनाव को लेकर के, राज्यसभा चुनाव में कहा जा रहा था आरसीपी सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिला, जिसके कारण लगातार पार्टी में कहीं न कहीं आरसीपी सिंह अब अलग थलग पड़ते नज़र आ रहे हैं। और उनका जो लगातार जो उनके समर्थक थे वो कह रहे थे आरसीपी सिंह को ये जो जुलाई में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 1 सीट कम से कम आरसीपी सिंह को मिलना चाहिए, लेकिन आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिला है। खीरू मेहता को टिकट मिला है, वो राज्यसभा सांसद बन गए। ऐसे में देखिए, उनका आवास भी चला गया है एक तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनका जो राज्यसभा का सीट है वो भी चला गया। अब आने वाले दिनों में मंत्री पद भी चला जाएगा। फिलहाल अभी हम आवास के पास खड़े हैं। कुछ देर पहले यहाँ से आरसीपी सिंह का आवास आज खाली करा दिया गया है। उनका सभी जो सामान है उनको कहीं और शिफ्ट करा दिया गया है, लेकिन कहाँ शिफ्ट कराया गया यही नहीं पता चला। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आरसीपी सिंह का आवास 7 स्टैंड रोड है। ये स्टैंड रोड का 7 नंबर बंगला है। यहाँ पर आरसीपी सिंह 15 सालों से इस बंगले में रहते थे और अचानक उनको ये बंगला अब छोड़ना पड़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब जेडीयू में वो अलग थलग पड़ते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अब उनका आवास भी चला गया है। लगातार बीते दिनों से जो आपने घटनाक्रम देखा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको पता है। लेकिन जिस तरीके से आरसीपी सिंह को लेकर के, इस बंगले को लेकर के लगातार प्रकरण चला है, ऐसे में एक खबर आती है कि आरसीपी सिंह का अचानक बंगला छीन लिया जाता है। अब आने वाले दिनों में वो मंत्री भी नहीं रहेंगे। ऐसे में देखिए, आपको बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें हैं। जिस तरीके से आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से भारत सरकार में इस्पात मंत्री बने थे और कहीं न कहीं बार बार उन पर यह आरोप लग रहा था कि नीतीश कुमार के बगैर सहमति के ही वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में और ये भी बातें सामने आ रही थी कि वो लगातार बीजेपी का स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं और बीजेपी के जो माइंडसेट हैं उस पर चल रहे हैं, बीजेपी की जो योजना है उस पर काम कर रहे हैं। और साफ तौर पे एक ट्विटर बायो जो उनका था, और साफ तौर पे अमृतकाल का जो तस्वीर लगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी, उनके जो तमाम जो जेडीयू के लोग हैं, नेता हैं, ये बातें करने लगे थे कहीं न कहीं अब आरसीपी सिंह जेडीयू के स्टैंड को छोड़ करके अब बीजेपी के स्टैंड को लेने लगे हैं। ऐसे में जुलाई में तो उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। राज्यसभा का टिकट चला गया है, राज्यसभा नहीं रहेंगे, मंत्री पद चला गया। ऐसे में उसका ये आवास जो 7 स्टैंड रोड देख रहे हैं वो आवास भी चला गया। फिर से हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इसी तस्वीर में, इसी आवास में 15 सालों तक आरसीपी सिंह रहते थे। अब ये आवास देखिए खाली हो गया है, मरम्मती का काम चल रहा है। देखिए, लगातार हम आपको बता दें कि तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। अंदर में देखिए कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। अब देखिए, अब काम चल रहा है आवास में, इनको खाली कराया गया है। अब यहाँ पर कौन रहेंगे, तो आपको बता दें कि अब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी साहब इसमें रहेंगे। उन्हीं को ये बंगला अलॉट किया गया है। बार बार कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह का बंगला खाली कराने के पीछे कि आरसीपी सिंह अब दिल्ली में तो रहते ही हैं, लेकिन बिहार में वो इस बंगला में रह करके यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते थे। अपने तमाम जो समर्थक हैं उनको बुला करके एकजुट करते थे। और कहीं न कहीं जो गुटबाजी की बात होती थी बार बार जेडीयू में, एक तरफ कहा जाता था आरसीपी सिंह का गुट है, एक तरफ कहा जाता था ललन सिंह का गुट है, गुटबाजी की खबरें आती थी, जिससे कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार जो सर्वमान्य नेता हैं एनडीए के, वो कहीं न कहीं इस बात से नाराज़ और खफा चल रहे थे। और लगातार आरसीपी सिंह के गुट की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि राज्यसभा उनको ही भेजा जाए। लेकिन जो तस्वीरें साफ हुई, जो तस्वीरें क्लियर हुई कि आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, अचानक सडनली खीरू महतो को आगे किया गया, जो कि झारखंड से आते हैं, उनको आगे करके राज्यसभा भेजा गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आरसीपी सिंह का क्या कुछ दायित्व होता है, क्या कुछ कार्यभार रहता है, जेडीयू में क्या कुछ बनते हैं। लेकिन अब फिलहाल वो भारत सरकार में जेडीयू कोटे से इस्पात मंत्री हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, अब उनका दिल्ली अब उनका पटना का आवास खाली हो गया है। कहाँ पटना में रहेंगे ये नहीं पता। लेकिन देखिए, इस आवास में ये जो आवास था आरसीपी सिंह को अलॉट नहीं था। आरसीपी सिंह भले ही केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं,
लेकिन ये आवास उनके नाम पर नहीं था, बल्कि संजय गांधी जो कि जेडीयू के एमएलसी थे, उनको ये आवास अलॉट किया गया था। उनके बदले में आरसीपी सिंह यहाँ पर रह रहे थे लगभग 15 सालों से। जब वो राष्ट्राध्यक्ष थे तब भी रह रहे थे, और जब उनका पूरा प्रकरण चला, अलग जेडीयू से अलग थलग पड़ गए, तब उनका ये आवास छीन लिया गया है। ऐसे में आपको 2 और नाम बताना चाहेंगे जो कि बिहार में कुछ नहीं है, ना तो मंत्री हैं, ना तो बिहार सरकार में कोई पद रखते हैं। उनके पास भी 2 ऐसे बंगला हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वशिष्ठ नारायण बाबू जेडीयू के, उनके पास भी आवास है। वो जनता से मुखातिब होते हैं, वरिष्ठ नेता के तौर पे लोगों से मिलते हैं, और उनके पास भी बंगला अभी तक अलॉट है, उनके पास भी है। और साफ तौर पे और भी नाम कई हैं जिसको कि बंगला दिया गया है। और साफ तौर पे जो दूसरा नाम आपको बता दें, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में जेडीयू के, उमेश कुशवाहा, पूर्व में विधायक हैं, अभी ना तो मंत्री हैं, ना ही सरकार में कोई हक अदा कर रहे हैं, फिर भी उनके पास बंगला है। एक वशिष्ठ नारायण सिंह हो गया, एक उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों के पास बंगला है। लेकिन देखिए आरसीपी सिंह जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री हैं जेडीयू कैटे से, लेकिन उनका ये आवास है, उनका आवास छीन लिया गया है, जिससे उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है कि इस तरीके से उनका आवास नहीं छीनना चाहिए था। यहाँ पर वो रहते थे, जब भी आते थे इस आवास में वो रुकते थे, और तमाम जो समर्थक हैं उस समर्थकों से मिलते थे। तमाम जो राजनीति की बातें होती थी वो होती थी, और साथ ही साथ कहीं न कहीं इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह के गुट को झटका लगता नज़र आ रहा है। बहरहाल इसी तस्वीर के साथ छोड़े जा रहे हैं, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।